हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए देखिए, आज हम लोग आगे का नया पाठ पढ़ते हैं, कैकेयी का अनुताप। कैकेयी का अनुताप का तात्पर्य है कि कैकेयी पश्चाताप करती है। आपके राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा यह रचना किया गया है। कैकेयी अपना पश्चाताप कर रही है कि जो बच्चनों से, दशरथ से वचन ले लिया था कि राम को वन गमन होगा और भरत को राजगद्दी, तो राम वन में चले गए थे। बाद में भरत पश्चाताप किए कि गलत हुआ, माँ को बहुत डांटे फटकारे और माँ से रुष्ट हो गए। फिर भरत मनाने गए हैं राम को कि ये भैया लौट के चलिए, जो गलती हुई हुई और लौट के चलिए और आगे आप अपना राजपाट करिए। उसी के विषय में राम जिस वन में हैं और वहाँ पर सभी सफाई इकट्ठित है, वहीं पर यह चर्चा हो रही है। वहाँ माता कैकेयी भी गई है, पूरे राजसभा के लोग गए हैं, गुरु लोग गए हैं, मंत्री लोग गए हैं। ये वही दृश्य है। देखिए, इसमें आपकी किताब में दिया है जो मैथिली शरण गुप्त का साकेत है, उसी से कुछ भाग लिया गया है। तदनंतर बैठी सफा उटज के आगे, नीले बीतान के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे, उत्फुल्ल करौदी कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर निधि जैसी। देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, यानी राम जिस बगीचे में हैं, यह कहा जा रहा है कि वहां पर सभी सभा यानी उस जंगल के लोग जितने थे वो सब आकर बैठ गए हैं और राम के साथ भी जो लोग थे वो सब आकर सामने बैठ गए हैं। कहाँ बैठ गए? उटज। उटज मतलब उनकी जो कुटिया है, कुटिया जो उन्होंने पत्ते और लकड़ियों से बनाया था, जिसे पर्णकुटी कहा गया था कि पत्ते की कुटिया बनाकर राम रहते थे, उसी के सामने सभी लोग आ गए। नीले बीतान के तले दीप बहु जागे। नीले बीतान, बीतान का तात्पर्य है यहाँ एक तरह से तंबू, टेंट जिसे आप लोग कहते हैं। अब बीतान इसे कहा गया है, किसे कहा गया है? आकाश को। नीले रंग का आकाश पूरा तंबू के समान दिखाई दे रहा है और उसके तले यानी उसके नीचे दीप बहु जागे, यानी बहुत सारे दीपक जग रहे हैं, जल रहे हैं। अब दीप बहु जागे का मतलब वहां उस तंबू के यानी आकाश, नीले आकाश के नीचे जितने लोग बैठे हुए हैं वो सब एक दीपक के समान चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर कहा जा रहा, टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे। टकटकी लगाए नयन, नयन मतलब आंख, सुर मतलब देवता, सुर मतलब सभी देवता लोग। तो यहाँ कहा जा रहा है कि सभी देवता लोग भी आकाश से टकटकी लगाए हुए डर के कारण वहां पर बैठे हैं। भय तुरो, भय से आतुर होकर, यानी भय तुरो का मतलब भय से आतुर होकर। अच्छा, भय से आतुर क्यों हैं? भय से आतुर इसलिए हैं कि कहीं ऐसा न हो कि राम की कुछ भूल के कारण भरत को आज कुछ गलत दंड दे दिया जाए, इसलिए सब भय से आतुर दिखाई दे रहे हैं। उत्फुल्ल परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे, यानी कहा जा रहा है कि परिणाम को जानने की उत्सुकता में सभी डर के कारण आकाश में सभी देवता लोग टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि कहीं ऐसा न हो कि राम कुछ गलत निर्णय ले लें। उत्फुल्ल करौदी कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर, यानी उस नीले आकाश, तंबू रूपी नीले आकाश के नीचे जो सभी लोग बैठे हैं और दीपक के समान सब चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। आकाश में सभी देवता लोग भी भय के कारण, डर के कारण टकटकी लगाए हुए देख रहे हैं। लेकिन अब उस बगीचे का दृश्य दिखाया गया है कि उत्फुल्ल करौधी कुंज वायु रह रह कर, यानी करौधी कुंज, वहां जो करौधी का बगीचा है, यानी करौधे का जो बगीचा है, अब उसके नीचे सभी लोग बैठे हैं, लेकिन वायु रह रह कर, वहां से जो हवा गुजर रही उस करौधे के बगीचे से, वह करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर,
यानी सबको बार बार हवा चलती थी और उस बगीचे की खुशबू सभी को लगती थी, जिसके कारण सभी लोग बहुत प्रसन्न हो रहे थे। यानी बगीचे में सभी बैठे हैं और करौंदी के वृक्ष बगीचे के पास से जितने भी हवाएं आई और वो सब खुशबूदार लेकर आई जो सबको आनंदित कर रही थी। वह चंद्रलोक था, कहाँ चांदनी वैसी। अब देखिए कहा जा रहा है वहां सभी जितने लोग बैठे हैं इस समय लगता है कि यह चंद्रलोक है। जैसे आकाश में चंद्रलोक में सभी तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, नीला आकाश होता है, उसके बीच में चांदनी होती है, सब तारे टिमटिमाते हुए रहते हैं। यहाँ वही कहा जा रहा है कि वह चंद्रलोक था, आज जमीन पर ही चंद्रलोक हो गया है, आकाश में नहीं है। लेकिन आज वो चांदनी भी नहीं है, एक तरह से आकाश का चांदनी भी फेल हो गई है। जितना अच्छा आज इस जमीन पर दिखाई दे रहा है कि यह चंद्रलोक है, लेकिन वहां चांदनी भी अपनी छटा नहीं बिखेर सकती। इतना चमकता हुआ, इतना खुशबूदार और इतना सुगंधित हवाएं वहां पर मिल रहे हैं, सब इतने लोग प्रसन्न हैं। प्रभु बोले गिरा गंभीर निर्निधि जैसी। उसी समय प्रभु राम बोलते हैं, गिरा गंभीर निर्निधि। गिरा मतलब बोलना और नीर मतलब पानी और निधि मतलब खजाना। निधि मतलब खजाना, भंडार इकट्ठा जहां हो। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जैसे नीर निधि पानी का खजाना जहां हो वो सागर होता है। यानी श्री राम जी उसी समय बड़ी गंभीरता के साथ बोलते हैं, क्योंकि वो सागर तो है ही और वह बोलते हैं। अब जैसे ही क्या बोलते हैं आगे देखते हैं हम लोग।